मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। मसीह यीशु के अजीम जलाली पुरफज़ल नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आपको आज वेलकम करता हूं प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आप हमें फ़ीडबैक्स देते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं और अपनी मुफीद आरा से हमें मुस्तफ़ीद करते हैं। अभी वक्त है कि हम मुलाकात करेंगे मुबशरा रिजा इमरान से और खुदावंद की आवाज़ को उनके वसीला से सुनेंगे। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे फिर मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत करूँ। खुदावंद के ज़िंदा कलाम को हम खोलेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर बाइबल को खोल सकते हैं और मेरे साथ हवाला निकालिए। इब्रानियों के नाम पलूस रसूल का खत और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हालेलुया। अजीज़, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ईमान क्या है, वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अजीज़ों, हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु क्या है, वो ज़िंदा है। हम में से किसी ने खुदा को नहीं देखा, लेकिन जब हम कायनात को देखते हैं, इस कायनात में बनी हुई एक एक चीज़ को देखते हैं, तो हमारा ईमान है इसको बनाने वाला कौन है, हमारा खुदावंद यीशु ज़िंदा है। और हम किसको मानते हैं, अपने ज़िंदा खुदा को मानते हैं। अक्सर हम लफ्ज़ी तौर पर ईमान का इजहार करते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। खुदावंद इस बात को पसंद करता है कि हम उस पर ईमान रखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ लफ्ज़ी ही नहीं बल्कि ईमान से ईमान रखना है कि जब हम दुआ करते हैं, उसकी हजूरी में झुकते हैं और जो कुछ कलाम में पढ़ते हैं, खुदावंद ने जो वादे किए हैं, हमारा ईमान होना चाहिए कि खुदावंद का हर एक वादा क्या है, वो हाँ के साथ है। तो अजीज़ों, आज हम ईमान के बारे में सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस तरह जिस्म बगैर रूह के मुर्दा है, इसी तरह ईमान जो है वो बगैर इमाल के मुर्दा है। और हमें आज ईमान रखना है और हमें क्या करना है, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। और जब हम यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो हमें क्या करना है, खुदावंद के साथ पेवस्त होना है और अपनी ज़िंदगी को क्या करना है, अमली बनाना है। और जब हम खुदावंद पर ईमान लाए हैं तो हमें क्या करना है, बपतिस्मा लेना है और अपने गुनाहों से क्या करना है, तौबा करनी है। क्योंकि जब हम खुदावंद के साथ जुड़ते हैं तो उसके साथ हमें क्या करना है, अपने अमाल को दुरुस्त करना है। अजीज़ों, हम जब खुदावंद की फरमाबरदारी में आ जाते हैं और हम चाहे खुद गर्ज हों, सुस्त हों, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि जब खुदावंद हमें चुन लेता है तो ये नामुमकिन है कि हम खुदावंद के हुक्मों से फिर जाएं। हमें क्या है, खुदावंद अपने हुक्मों में फरमाबरदारी देता है, फिर हम किसके हो जाते हैं, खुदावंद के हो जाते हैं। और जब खुदावंद चुन लेता है तो वो क्या करता है, हमें बरकत देता है। और जब खुदा चुन लेता है तो उसको मुकद्दस करता है, उससे पाक करता है। और जब खुदा का रूह आप में आता है तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो क्या है, मेरे बेटे बेटियां हैं। और जो अपने ईमान का खुदावंद के साथ इकरार करता है कि खुदा मैं तेरे पर ईमान रखता हूँ, तो खुदा क्या करता है, उसको अपनी बरकतों से नवाजता है। इसी तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान ही से हनोक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से बेशतर उसके हक में ये गवाही थी कि ये खुदा को पसंद आया। अजीज़, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदावंद यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी है और हम इस बाइबल को खोलते उसमें पढ़ते हैं कि खुदावंद ने हमारे गुनाहों के लिए क्या किया, अपने आप को सलीब पर मसलूब किया, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए ये सब कुछ किया। और जब हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने ये हमारे लिए किया है तो क्या है, इसके साथ हमारे लिए ईमान है हमारे अंदर कि खुदावंद ने हमारे लिए यकीनन ऐसा ही किया है। क्योंकि खुदावंद जो है वो खुदा के कलाम लिखा है कि खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से क्या करता है, उसकी परस्तिश करता है। और रूह से सच्चाई से हम तब ही परस्तिश करते हैं जब हमारे अंदर खुदावंद यीशु का ईमान होता है और हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अजीज़ों, हम अगर खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद का पूरा जो कलाम है वो क्या है, गवाहियों से भरा है, ईमान से भरा है। और अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में जब दुख आती है,
दुख आता है या तकलीफ आती है तो हम क्या करते हैं, खुदावंद की हजूरी से हटना शुरू हो जाते हैं। अजीज़ों, ये हमारा ईमान नहीं है, बल्कि जब ईमान आपके अंदर होता है तो आपको खुदावंद के साथ क्या करना है, पवस्त रहना है और उसके साथ ज़्यादा जुड़ना है, दुआ में ठहरना है और उसकी हजूरी में जाना है। अगर हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं, 18 वर्ष से उस औरत को जो अपने कुबड़ेपन में थी, और हम उसके ईमान को देखते हैं कि वो अपने कुबड़ेपन में अपने घर में ही नहीं बैठी रही कि मैं यहाँ पे बैठूंगी तो मुझे शिफा मिलेगी। ये उसका ईमान ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है खुदा मेरे लिए करेगा, बल्कि क्या वो अपनी इस कमज़ोरी को उठा के क्या खुदा के घर ले गई। और जब खुदावंद यीशु हैकल में थे तो खुदावंद यीशु की इस पर नज़र पड़ी और खुदावंद यीशु ने कहा कि ये इब्राहिम की बेटी है जो कि अबलीस के हाथों दुख उठा रही थी। और खुदावंद यीशु ने उस पर अपना हाथ रखा और खुदावंद ने कहा, ए औरत तो अपनी कमज़ोरी से छूट गई है। अजीज़ों, जब हम खुदावंद के घर में जाते हैं, अपनी मुसीबतों मुश्किलों को ना देखें, बल्कि खुदावंद की हजूरी में अपनी हर तकलीफ परेशानी में खुदावंद के नज़दीक जाया करें, क्योंकि खुदावंद कभी किसी की आजमाइश नहीं करता। हम अक्सर सोचते हैं जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किल आती, मुसीबत आती है तो हम कहते हैं खुदावंद हमारी आजमाइश कर रहा है। अगर आप याकूब नबी के ख़त में पढ़ें तो खुदावंद कभी किसी की क्या करता है, आजमाइश नहीं लेता, और अगर आजमाइश आती भी है तो वो उसकी बर्दाश्त से बढ़कर उसको उसकी आजमाइश नहीं करता, बल्कि उससे निकलने की राह भी तैयार करता है। और जब हमें इसकी अपनी आजमाइशों से निकलना है तो हमें क्या करना है, खुदा पर ईमान रखना है। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक क्या है, खुदा की कुदरत है। अजीज़ों, उनके लिए बेवकूफ़ी है जो खुदा के घर में आते हैं और कलाम को सुनते हैं और कहते हैं, बड़े खुश होते कि हाँ खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और जैसे ही खुदा के घर से निकलते हैं फिर अपने फ़िक्रों में पड़ जाते हैं और खुदावंद की तरफ नहीं आते। और हमारे लिए खुदावंद की बरकत यह है कि जब हम ईमान रखते हैं और यकीन कर लेते हैं कि खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करेगा, तो ये क्या हमारे लिए खुदा की कुदरत है। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखते हैं, पुराने अहदनामे में जब खुदावंद ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाला तो वो क्या बनते थे, शक्की बनते थे, और खुदावंद ने इनके लिए मन बरसाया और बहुत कुछ खुदावंद ने इनके लिए मुहैया किया, लेकिन वो हर बात में शक्की बनते थे और खुदा को क्या करते थे, गुस्सा दिलाते थे। इसी तरह आज हम भी क्या करते हैं, शक्की बन जाते हैं। हम ईमान तो रखते हैं लेकिन हम यकीन नहीं करते। हमारी ज़िंदगी में मुश्किल आती है तो हम क्या है, खुदा की हजूरी से हटना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा, लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। हालेलुया। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में बहुत खूबसूरत लिखा है कि जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए। अजीज़ों, जब हमें जिस चीज़ की उम्मीद होती है, जब खुदा हमारी ज़िंदगी में वो कर देता है और हमें हमारा वो मौज़ा नज़र आ जाता है तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन अगर जिस चीज़ को हम खुदा से मांग रहे हैं अगर वो आपको नज़र भी नहीं आ रही तो खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। जब अजीज़ों हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो हमें क्या करना है, जिस चीज़ की हमने उम्मीद रखी है तो हमें क्या करनी है, सब्र से उसकी आस रखनी है। जब हम सब्र से आस रखते हैं तो खुदावंद क्या है, अपने वादों को पूरा करता है और हमारी उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में मुहैया करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की चीज़ों का एतमाद और अंधे की चीज़ों का सबूत है। और जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं तो हमें क्या करना है, सब्र से खुदा की आस रखनी है। इसी तरह ज़बूर नवीस जो है, हम बहुत खूबसूरत गीत भी गाते हैं कि मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ए लोगों, हर वक्त खुदा पर तवक्कल करो और अपने दिल का हाल उसके आगे खोल दो। अजीज़ों, जब हम खुदा पर तवक्कल करेंगे, खुदा पर सार करेंगे, अपने दिल का हाल उसके आगे खोल देंगे तो खुदा क्या है, आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर हम इब्राहिम और सारा की ज़िंदगी पर गौर करें तो इब्राहिम और सारा जो थे वो इस हालत में नहीं थे कि उनकी औलाद हो सके, और सारा अपने आप को क्या उस वक्त एक मुर्दा रहम में फील करती थी। और खुदावंद ने क्या किया, तो उस मुर्दा रहम को भी क्या किया, अपनी हीलिंग पावर से क्या किया, उसको ब्लेस किया और उसको औलाद जैसी बरकत दी। तो देखो अजीज़ों, खुदावंद हमारा बहुत ही कुदरत वाला खुदा है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह कल आज अब बल्कि हमेशा क्या है, यकसा है। अगर वो कल भी मोजज़ात करता था तो वो आज भी मोजज़ात करता है। फ़क्त हमें क्या करना है, ईमान रखना है और हमें यकीन करना है और हमें शक्की नहीं बनना है। और इसी तरह बहुत खूबसूरत मिसाल हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में कि एक मफलूज था जो कि चारपाई पे पड़ा हुआ था
اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں بہت خوبصورتی سے لکھا ہے کہ جو مفلوج تھا اور وہاں پر اس کے عزیز ہوں گے یا رشتہ دار ہوں گے، انہوں نے دیکھا کہ یسوع یہاں پر آئے ہیں، تو اس کے عزیزوں نے، اس کے دوستوں نے کیا کیا، اس کو چارپائی پہ ڈالا اور ایک چھت پر گئی، اس میں کیا کیا، ایک ہول، ایک سوراخ کیا اور اس چارپائی کو نیچے لٹکا دیا۔ اور خداوند یسوع کی جب نظر اس پر پڑی تو خداوند اس ایمان سے کیا ہوئے، حیرت انگیز ہوئے کہ یہ ایمان کیا ہے، بہت بڑا ہے۔ اور خدا اس کے نزدیک آیا اور خدا نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، یا یہ کہوں کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ عزیزو، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا، تو ہم انسان ہوتے بھڑکتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے مجھے معاف کرنے والا۔ عزیزو، خدا نے کیا کیا، یہ ہمیں اختیار دیا ہے، اور خدا جب ہمیں کہہ دیتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ خداوند کیا ہے، کامل خدا ہے، وہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور وہ شفا بھی دے دیتا ہے۔ اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، اس کی صلیب کے پاس آتے ہیں، تو خداوند نے ہمارے ہر ایک گناہ کو کیا ہے، اپنی صلیب پر اٹھا لیا ہے۔ اور بہت بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری تھوڑی سی مدد کروں گا یا میں تیری تھوڑی سی بیماری کو دور کروں گا۔ عزیزو، خداوند کیا ہے، کامل خدا ہے، اور اس کے پاس آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، اس کے پاس آپ کی ہر پریشانی کا کیا ہے، حل ہے، ہر بیماری کا۔ خدا نے جب صلیب پر چڑھے تو اس نے ہر ایک تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ اس نے جب سر پہ کانٹوں کا تاج پہنا تو اس نے سر کی کمزوریوں کو فیل کیا۔ جب اس نے پسلی پر نیزہ کھایا تو اس نے جسم کی بیماریوں کو بھی فیل کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے اوپر اس فیلنگ کو لیا ہے، اور خدا آج آپ کی دکھ تکلیف کو جانتا ہے۔ جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے، اس کے پاس آئیں گے، تو خداوند کے آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور آپ کیا کریں، بس خدا پر ایمان رکھیں اور خداوند کی حضوری میں جھکے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، لیکن جو خدا کے پاس آئے گا اس کے غم کیا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ عزیزو، ہماری زندگی میں دکھ اور تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، آج بھی جب اگر اس دنیا میں بڑی روشنی خداوند کے فضل سے پھیلی ہے، جگہ جگہ مسیحی چینل ہے، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو دیے جلاتے ہیں، جو دم دھاگوں پہ، تویزوں پر کیا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، خداوند یسوع پر ہونا چاہیے، اس کی صلیب پر ہونا چاہیے، اس کے لہو پر ہونا چاہیے۔ جب ہم خداوند کے لہو کو اپنی زندگی میں مانگتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے، ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ اسی طرح میں چھوٹی سی گواہی شیئر کروں گی۔ ایک دفعہ میں کلام سن رہی تھی تو پاسٹر جی نے ایک بہت اچھی گواہی شیئر کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک عورت آئی اور جب وہ نہا رہی تھی تو نہاتے نہاتے ان کے کان میں پانی چلا گیا، اور اس نے کیا کیا، کلام کا حوالہ نکالا، اور اس نے جب پڑھا کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، تو اس نے خدا کے خون میں اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا کہ خدا کے کلام میں، اس کے خون میں شفا ہے۔ تو اس نے ہر روز دعا کرنا اور اپنے کان کے اوپر برے کا لہو مانگنا اور دعا کرنا، اور جیسے اس نے دعا کی تو اس کا کان کیا ہے، بحال ہونا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح عزیزو، ہمیں اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کرنا ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا کے کلام کو بولا کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا اور شفا دیتا ہے۔ عزیزو، جب آپ خدا کے کلام پر، اس کے وعدوں پر ایمان رکھیں گے تو وہ کیا ہے، آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند کیا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ جس طرح میں نے مفلوج کے بارے میں ابھی شیئر کیا کہ خداوند نے کیا ہے، اس مفلوج کو بھی شفا دی، اور جب خدا نے اس کو شفا دی تو اس نے بڑی فیلنگ اپنے اندر کی کہ خداوند کی بڑا مسا، خدا کی بڑی قوت نے کیا کیا، اس کو چھو لیا ہے، اور اس کو کیا مل گئی تھی، کامل شفا مل گئی تھی۔ جب خداوند شفا دیتا ہے تو اس کی شفا کیا ہے، کامل ہے، اور جب وہ برکت دیتا ہے تو دے کے واپس نہیں لیتا۔ تو عزیزو، آپ کو آج جو کچھ بھی چاہیے وہ خدا سے مانگے۔ اکثر ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، لیکن جو خدا برکت دیتا ہے اس کو لے کر واپس نہیں لیتا ہے۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ ہر روز خداوند کے کلام کو پڑھے اور دعا کریں تو عزیزو ضرور خداوند آپ کے اندر ایمان کا بیج بوئے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم سب اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں گے اور خداوند سے دعا کریں گے۔ اے خداوند یسوع، میں تیرا شکر کرتی ہوں، اور جو بھی میں نے ایمان کا بیج خداوند تیرے لوگوں کے اندر بویا ہے، خداوند یہ سب کی زندگی سے خداوند 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائے۔ خداوند آج اگر کسی کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، مصیبت ہے، اگر ایمان میں کمزوری ہے، تو اے خداوند یسوع نام سے خداوند تو ہر ایک ایمان کو مضبوط کر۔ وہ ایمان خداوند جو پہاڑوں کو ہٹاتا ہے خداوند، تو ایک ایک کو برکت دے خداوند، تو اپنی قربت دے سب کو خداوند، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک جائے گا۔ اے خداوند تو فضل بخش خداوند، ہر ایک جان تیرے نزدیک آئے، تیرے پاس آئے، کیونکہ تیرے لہو میں شفا ہے، تیرے یسوع نام میں قدرت ہے۔ آج تیری قدرت ایک ایک کی زندگی میں کام کرے، اور خداوند تیری برکت ایک ایک پر ٹھہر جائے، یسوع کے نام میں آمین۔